नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सौवसाहुनं। मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्व प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुखते काढ़ी मुकति करतार है। अंजुली जल समझवानी शीन होती जा रही, जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु विषय तरुण होती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। अपना 10 लक्षण महापर्व विगत दिनों से प्रारंभ है, उसमें अपनी चर्चाएं होती चली जा रही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सोच, सत्य तक अपनी चर्चा हुई है। और आज का दिन है उत्तम संयम का दिन। तो उत्तम संयम की जब जब भी बात की जाती है तो अपने को पता होना चाहिए कि उत्तम संयम माने क्या है, संयम क्या है, संयम कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो संयम क्या है? तो संयम का नाम है नियंत्रण, कंट्रोल का नाम संयम है। माने हर चीज में संयम होना चाहिए। यदि संयम नहीं है, यदि मर्यादाएं नहीं है, तो समझ लो कार्य जो है, कार्य अपने को बराबर दिखता नहीं है। अपने गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है तो गाड़ी बराबर चलती है क्या? गाड़ी बराबर चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? और चलती भी है तो उसमें डर लगा रहता है कि आगे जाकर के यदि गाड़ी यदि भिड़ गई तो क्या होगा, उससे एक्सीडेंट ही होने वाला है, उससे अपनी मृत्यु ही होने वाली है। इसलिए अपन उससे बचे रहते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन दुनिया को तो कंट्रोल में कर लेते हैं, दुनिया को तो कंट्रोल में करना जान लेते हैं, लेकिन स्वयं को कंट्रोल करना अपन जानते नहीं है। और स्वयं को कंट्रोल करना जो जान लिया ना, उसको उत्तम संयम धर्म प्रकट हो जाता है। क्योंकि कहा भी है संयम न इति संयम, माने जो मन को संयमित कर ले उसका नाम ही उत्तम संयम धर्म बताया गया है। पर पदार्थ से उपयोग को हटा करके अपने में, अपने आत्मा में लगा ले, उसका नाम उत्तम संयम बताया है। अब अपन लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लगाने के लिए अपने को पहले स्वरूप को समझना पड़ेगा। संयम होता क्या है मेन प्रकार से यदि देखा जाए तो पैदल चल, जैसा समझ लो अपन गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते वक्त अपने को संयम रखना पड़ता है। अपने को पता है कि गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए, गाड़ी में ब्रेक ऑयल डाला होना चाहिए, सब कुछ अपन इसकी जानकारी रखते हैं। पैदल चलते वक्त भी अपन संयम रखते हैं कि पैदल चलते वक्त बस अपन ऐसा ऊपर मुंह करके अब चलते रहते क्या? नहीं चलते। अपने को पता है अपनी साइड कौन सी, अपने लेफ्ट हैंड पर से अपने को चलना पड़ता है, या अपने को चीज पता रहती है। परंतु धर्म में अपने को क्यों नहीं पता संयम? और धर्म में संयम नहीं पता होने के कारण से अपन ये परिभ्रमण करते रह रहे। तो परिभ्रमण से यदि अपने बने तो अपने को संयम को धारण करना ही पड़ेगा। और यदि संयम को यदि अपन धारण नहीं करते हैं तो अपना ये जो संसार का परिभ्रमण जो है वो परिभ्रमण होते ही चला जाएगा। क्योंकि संयम हमारे जीवन में सुरक्षा कवच के समान है। जिस प्रकार से सुरक्षा कवच होता है तो सुरक्षा कवच से हमारी सुरक्षा होती है, उसी प्रकार से संयम के द्वारा हमारे आत्मा की सुरक्षा होती है। लेकिन अपन अपनी आत्मा की सुरक्षा तो करना नहीं जानते हैं, अपन मात्र अपने शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से अपन लगते हैं।
जब एक हाथ में एक अंगूठी में एक कोई हीरा लगा हो या कोई सोने की अंगूठी हो तो उसकी अपन इतनी महिमा करते हैं, उसको इतने अच्छे से अपन जान करके रखते हैं, उसको बराबर संभाल करके रखते हैं। लेकिन यह जो आत्मा रूपी जो रत्न है इसको अपन क्यों नहीं संभालते हैं? इसमें क्यों अपन राग द्वेष मोह आदि इसको आने देते हैं? ये तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन अपने ही मूर्खता के कारण से वो अपने अंदर में प्रवेश करते हैं और उसके कारण से अपना जो संसार का परिभ्रमण जो है वह चलते रहता है। तो अब तुम सोचोगे कि बताओ फिर आपका कहना क्या है? तो कहना तो समझ लो, नियम यदि लेना है अपने को तो एकदम पक्का लो। एक तो नियम लो ही मत, क्योंकि नियम लेकर के नियम को तोड़ना वह बुरा है। लेकिन यदि नियम है तो उसको अच्छे से करो। जैसा कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति आलू प्याज आदि कुछ नहीं खाता था। तो एक जगह पर गया, वो एक जगह पर जाने के बाद में वहां पर उसको भूख लगी। तो उसने बोला कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि आपके तो पर्व चल रहे हैं, पर्व में तो आप आलू प्याज आदि कुछ खाते नहीं है। तो फिर उसने कहा, और उनके घर में मात्र आलू की ही सब्जी बनी थी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, ठीक है उसमें अपन एडजस्टमेंट करते हैं, एक काम करो, आलू आलू का त्याग है मुझे, लेकिन उसका जो रस्सा जो है ना, उसका जो झोल जो है ना वो चल जाता है। माने उसमें उसने से मार्ग उसमें निकाल लिया है, तो झोल 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 उसमें से आने दो, माने जो रस्सा है उसको आने दो। पर फिर वो वहाँ की जो लेडी जो थी, वो जो परोस रही थी, उसने क्या किया, उसने ऐसा चम्मच लगाया और चम्मच से उसका पानी हो यानी तो उतारने लग गई। तो वह व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, अरे आने दो ना, एक दो कुछ थोड़ी होता है एक दो आने से। मान नियम करना है तो ऐसा मत करो, नियम करना है तो अच्छे तरीके से करो। एक तो नियम करो ही मत, और यदि कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपना नियम होना चाहिए। संयम कितने प्रकार से फिर अपने को पता होना चाहिए कि संयम दो प्रकार के, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में क्या, षटकाय जीवों की रक्षा करना। षटकाय माने एक तरस, स्थावर और पांच तरस, पांच स्थावर और एक तरस काय की अपनी रक्षा करना, यह होता है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम क्या होता है, पांच इंद्रिय की स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु करना और मन के विषयों सुख बुद्धि छोड़कर छूटना, उनसे हटना और निज आत्मा के आनंद में लगना, इसका नाम इंद्रिय संयम बताया है। और इंद्रिय का व्यापार जिससे रुके, ऐसा है हमें इंद्रिय संयम रखना चाहिए। नहीं तो बस अपने को यदि स्पर्शन इंद्रिय चाहिए कि बस अभी गर्मी हो रही तो पंखा लग जाना चाहिए, यदि नहीं भी लगता है तो इतना अकुलित व्याकुलित नहीं होना चाहिए आदमी ने। यदि भूख लगी, यदि अपने को मीठा खाने का मन है तो नहीं भी खाया तो मरने वाले थोड़ी है। परंतु अपन क्या करते हैं, अपन इंद्रिय के अधीन हो जाते हैं और इंद्रिय के अधीन होने के कारण से ही अपन परिभ्रमण करते रहते हैं। एक बार एक जो टाइल्स थी, टाइल्स और प्रतिमा में दोनों में वाद हुआ कि तू जो है प्रतिमा, तेरे को लोग डेली पूछते हैं और मैं जो टाइल्स हूं मेरे पर चलते हैं, तो ये कैसे क्या? तो मूर्ति ने कहा तू भी एक ही जगह से निकली और मैं भी उसी से उस जगह से ही निकली, तू भी साथ में निकली मैं भी साथ से निकली, तू एक ही खान की है मैं भी एक ही खान की, लेकिन तूने एक ही घाव जब तेरे पर पड़ा तो तूने क्या किया, तू वहां पर से टुकड़ा हो गई, तू अलग हो गई। और जब मेरे पर 100,000 घाव भी पड़े तो भी मैं वहां से टूटी नहीं है, और जिस कारण से मैं तू वंदन में बन गई है और तू चरण के नीचे आ गई है। तो माने उस मूर्ति वाला जो पत्थर था उसमें कुछ संयम था, और जो टाइल्स वाला जो पत्थर था उसमें कुछ संयम नहीं था। इसलिए जो टाइल्स वाला जो पत्थर है वो पैर के नीचे आता है, और जो मार्बल जो रहता है, जो दूसरा पत्थर है, उसने कई प्रकार से संयम को धारण किया, वो टूटा नहीं बीच में से, इसलिए वो वंदन में हो जाता। इसलिए जो नियम करेगा उसका तो कल्याण होगा, और जो नियम नहीं करेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि खेल में भी नियम का बहुत महत्व होता है कि 11 ही खिलाड़ी होना चाहिए, माने क्रिकेट में 11 ही खिलाड़ी होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, 2 अंपायर होना चाहिए, फिर थर्ड अंपायर के लिए भी रहता है, और नियम रहता है कि कहाँ पर बाउंड्री के बाहर जब जाता है तो 6 होता है, जब नीचे से टप्पा खा करके जाता है तो 4 होता है, फ्री किट, ये सब के नियम बने रहते हैं। तो माने जब खेल में भी जब नियम है तो अपने जीवन में क्यों नहीं नियम, अपन जीवन में क्यों नहीं उतार रहे नियम को?
तो अपन जीवन में तो नियम को उतारना चाहते नहीं है और सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए, तो अपना भला होने वाला नहीं है। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषय ग्रहण करना यह अपना इंद्रिय संयम नहीं है। अपने को 5 इंद्रियों के वशीभूत ना होते हुए उनसे छुटकारा प्राप्त करने का और अपने आत्मा में लगने का प्रयोग करना चाहिए, तभी जा करके यह जो संयम है हमें प्रकट होने वाला है। कहा है किसी ने कि इसी संयम के संदर्भ में किसी कवि ने कहा है, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सुरख पाताल, आप कहीं भीतर गई खाए कपाल। माने जो जीभ जो रहती है ना अपनी टंग, वह क्या करती है कि कह तो देती है, किसी को गाली दे देंगे, किसी को चिल्ला देंगे, किसी के बारे में कुछ यदवा तदवा बोल देंगी, लेकिन लोग उस जबान को मारते हैं क्या? उस जबान को मारते हैं क्या? जबान को काट कर रखते हैं? काटते तो मारते किसको है? तो मारते हैं तो वो मात्र अपने मस्तिष्क को मारते हैं, माने अपने दिमाग पर मारते हैं। अपने जो जूते यदि आगे वाला मारेंगे, आगे वाले को यदि अपन गाली देंगे तो क्या होता है, तो आगे वाला अपने को, अपनी जबान को नहीं मारेगा, अपने पीठ को मारेगा, अपने फिर सिर को मारेगा। तो संयम करो तो संयम एकदम अच्छे तरीके से करो। अपन 5 इंद्रिय के वशीभूत मत हो जाओ। यदि 5 इंद्रिय के वशीभूत यदि अपन हो जाएंगे तो अपना ये जो जीवन है, अपना जीवन है बराबर नहीं चलेगा। अभी 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर बहुत से लोग पूजन करते हैं, कोई प्रवचन के लिंक में रहता है, कोई और कुछ अपने आत्म ध्यान में रहता है, कोई ध्यान करता है, कोई तप करते रहता है, कोई एकासन उपवास, कोई 10 लक्षण पर्व मानता है। तो यह जब 10 लक्षण जब चलता है तो 10 लक्षण में पूजन करने के बाद में, माने दोपहर के 4 बज गए और दोपहर के 4 बजने के बाद में अब मंदिर के पास से अपना जो गांव है, अपना गांव 4-4 किलोमीटर दूर है। तो लोग बाहर निकले, बाहर टैक्सियां खड़ी थी और वह भी एन तो पेड़ एन तो पैसे दे करके उसमें बैठना पड़ता था। तो लोग बाग पूछते गए कितने रुपए कितने रुपए कितने रुपए। तो जिन जिन के पास में पैसा अच्छा थे वो चले गए 30 से 40 रुपए में, पर जिसके पास में पैसा नहीं था तो वो भाव दौल करते रहा टैक्सी वालों के साथ में। तो सब टैक्सी वालों ने बोला 30 रुपए 40 रुपए 30 रुपए 40 रुपए। लेकिन जो एक टैक्सी वाला जो था उसने कहा आपको जो देना है वो दे दो। तो ये लोग संकोच में हो गए, अरे ये बाकी के 30-40 रुपए मांग रहे और ये कह रहा है कि जो देना है वो दे दो, तो ये कैसे क्या संभव है? तो उसने कहा कि आप ऐसा कैसे क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरे गाड़ी में ब्रेक नहीं है, अब चलो आप फुकट में आपको मैं छोड़ देता हूँ, 5 रुपए दे देना बल्कि। तो अपन उसमें बैठेंगे क्या? अपन नहीं बैठेंगे। अपन सोचेंगे कि पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठे और कभी ब्रेक फेल हो गया तो अपन कहाँ चले जाएंगे? अपन डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे। उससे बड़ा तो अपन पैदल चले जाते हैं। माने गाड़ी के समय में अपने को ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक माने संयम अपने को दिख रहा है, लेकिन वही अपने जीवन में क्यों नहीं दिख रहा है? अपने जीवन की जब भी बात आती है तो उस समय में अपन सोचते नहीं है, लेकिन जब अपने शरीर की जब बात है, मात्र बस शरीर में है, उस समय में अपने को सब कुछ याद आता है। परंतु आत्मा के समय में अपने को यह बात कुछ भी याद नहीं आती है। कहा है एक जगह पर, यह नर भव मिलना दुर्लभ है, उसमें उत्तम दुर्लभ जाति, उसमें उत्तम दुर्लभ उत्तम जाति, आप्त वचन सुनना दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ दीर्घायु। ये सब होवे प्राप्त किंतु दुर्लभ है सम्यक दर्शन ज्ञान, इनसे भी अति दुर्लभ संयम क्यों न प्रशंसा करे सुजान। मानी यह जो नरभव है, नरभव मिलना तो दुर्लभ है और उसमें भी उत्तम जाति मिलना दुर्लभ है, और उसमें उत्तम जाति में मिल गई तो आप तो वचन सुनना दुर्लभ है, और यदि आप तो वचन भी मिल गए तो दुर्लभ दीर्घायु, माने ज्यादा उम्र, यह दुर्लभ है। और यह सब हुए प्राप्त किंतु, मानी यह सब प्राप्त तो हो जाएंगे, लेकिन दुर्लभ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान। और सम्यक दर्शन ज्ञान भी यदि मिल जाए तो उसमें जो संयम है मुश्किल है। तो इसलिए जो सुजान लोग है, माने श्रेष्ठ लोग जो है, संयम की क्यों महिमा नहीं गाए? तो संयम की तो महिमा हमें गाना ही चाहिए, क्योंकि संयम मुक्ति का साक्षात कारण है। संयम के द्वारा ही मुक्ति अपने को मिल सकती है, विदाउट संयम के अपने को मुक्ति नहीं मिलती है। दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन सहित अर्थात संयम अर्थात उत्तम संयम ही है। बिना संयम धारण किए तीर्थंकरों को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कहा भी है, जिस बिना नहीं जिन राम तूर्यो जग की चमे, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख मीच में।
निरंतर मौन की आशंका से घिरे मानव को पर कई कलर के जो है बलून वह चलते रहते हैं। तो क्या होता है, तो वह बच्चा कहता है जो काला बलून है, काला बलून भी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो उसके वो जो फुग्गे वाला जो रहता है, बलून वाला जो रहता है, बलून वाला कहता है कि यह ज्यादा यानी तो काला गीला इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, इसके अंदर में जो भरा है ना उसके कारण से यह जो बलून है यह बलून ऊपर जा रहा है, और दूसरे कारण से बलून ऊपर नहीं जा रहा है। उसके अंदर जो हीलियम गैस जो भरी है उस कारण से यह जो बलून है यह बलून ऊपर जा रहा है, और इसमें दूसरा कुछ कारण नहीं है। माने अंदर की चीज से मतलब रखता है। माने अपन ऊपर में कितना भी संयम धारण करो, ऊपर से कुछ नहीं दिखने वाला, अंदर में अपने में क्या हो रहा है इसके ऊपर से ही अपने को पता चलता है। इस प्रकार से है। और ये जो पांचों इंद्रिय के बारे में कुछ कहानियां है, पांचों इंद्रिय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि पांच संयम अपन रख नहीं पाते और संयम नहीं रखने के कारण से क्या क्या अवस्थाएं अपनी होती है वो अपन देखते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय का जब भी विषय आता है तो माली वाला उदाहरण आता है कि माली के उदाहरण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, कि एक माली था, बेड सजाना। अब राजा के लिए बेड सजाना है तो वह क्या करता था कि डेली फूल तोड़ता था। डेली फूल तोड़ने के बाद में वह कार्य यह करता था कि राजा के बेड पर जाकर के फूलों को सजा देता था और राजा उस पर आकर के सो जाता था। तो एक बार ये विचार करता है कि डेली राजा सोता है और मैं फूल तोड़ता हूँ, तो एक आध बार मैं भी क्यों ना सो करके देखूं। तो एक दिन राजा बाहर जाता है तो वो बता कर जाता है कि मैं अभी आ जाऊंगा नहीं, परंतु वो फिर क्या करता है, वो फूल को तोड़ता है और फूल को वहां पर वो सजा देता है। और फूल को जब वो सजाता है तो उसके मन में ऐसा विचार आता है कि एक दिन मैं भी सो करके देखता हूँ। वो आता है और उसको ऐसा लगता है कि अभी जो है यहाँ पर का जो राजा है, राजा अभी आने वाला नहीं है, तो खुद वहां पर सो जाता है। उतने में राजा वापस आ जाता है, और राजा जब वापस आता है तो क्या होता है, क्या होता होगा, तो राजा देखता है तो यहाँ पर तो ये माली सोया हुआ है, माली तो यहाँ पर सोया पड़ा हुआ दिख रहा है अपने को, तो फिर कैसा क्या। तो फिर वो विचार करता है कि वो एक हंटर उठाता है और हंटर उठाने के बाद में उस माली को मारना स्टार्ट कर देता है। तो माली को जैसा जैसा मारता है तो माली जो है वह क्या होता है, वह हंसते रहता है। तो उसको प्रश्न पड़ता है कि क्यों हंस रहा है ये बेशरम, ये तो बेशरम जैसे हंसते जा रहे हैं। तो उस समय में यह कहता है, कौन, यह माली कहता है कि मैं मात्र 1 घंटे के लिए सोया हूँ, मैं कुछ समय के लिए सोया हूँ, तो उसकी मुझे इतनी सजा मिल रही है, और आप जो डेली 8-8 10-10 घंटे सोते हो तो इसकी आपको बहुत सजा मिलने वाली है। तो राजा को समझ में आ जाता है कि ये सही में यह जो है अपनी गलती, बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद में विषय आता है रसना इंद्रिय का। रसना इंद्रिय में अपन तरह तरह के पदार्थ खाते हैं, कोई मसाले की रहती है, कोई जो नॉनवेज वाले नॉनवेज खाते हैं। तो माने कई प्रकार के पदार्थ वहां पर सम्मिलित होते हैं मात्र रसना इंद्रिय के कारण से। अपनी जीभ जो भी कहती है कि मुझे मीठा चाहिए तो अपन मीठा उसको दिलवा देते हैं, यदि तीखा चाहिए तो अपन उसको तीखा दिलवा देते हैं, यदि अपने को जो भी चाहिए अपन वो ऐसा उसको दिलवा देते हैं। तो इससे जो है, इससे अपन रसना इंद्रिय का पोषण करते रहते हैं, लेकिन रसना इंद्रिय का भी पोषण हमें नहीं करना चाहिए, यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में विषय आता है घ्राण इंद्रिय का। घ्राण इंद्रिय के बारे में अपन क्या करते हैं, तरह तरह के सेंटर जो है, तरह तरह के सेंटर को यूज करते हैं। तो तरह तरह के सेंटर में क्या क्या डाला जाता है वो अपने को कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए अपने को तरह तरह के सेंटर को भी अपने को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंटर के अंदर क्या आ रहा है और क्या नहीं अपने को यह चीज पता नहीं है, बराबर ना। तो अपन सेंटर यदि यूज करते होंगे तो सेंटर को यूज ना करें, बस यही कहना है। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के समय में अपन क्या करते हैं, तो कामवर्धक नृत्यादि देखते हैं। तो कामवर्धक नृत्यादि से देखने से हमें बचना चाहिए। यदि हम कामवर्धक नृत्यादि यदि अपन देखते हैं तो उससे भी संयम धर्म अपने अंदर में नहीं आ सकता। उसके बाद में कर्ण इंद्रिय, तरह तरह के गाने अपन सुनना पसंद करते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेंगे और बस तरह तरह के गाना सुनना पसंद कर देंगे। वही प्रवचन सुनने का नंबर आएगा तो उबासी आने लग जाएंगे,
3-3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उस समय कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन आधा घंटे का जब प्रवचन सुनने का जब नंबर आता है, अरे कौन सुनेगा, इनकी तो आदत ही यह है, ये तो डेली ऐसा ही बोलेंगे, ये अपनी बातें ऐसा करना अपन शुरू कर देते हैं। तो माने इस तरह से अपने को कर्ण इंद्रिय के विषय में भी सोचना चाहिए कि अपने को यदि बाकी इसमें उबासी यदि आती होंगी तो अपना जो कार्य, जो जीवन जो चल रहा है वह प्रवचन आदि में लगाना चाहिए। और यदि अपन प्रवचन आदि में यदि अपन नहीं लगाना चाहते हैं तो समझ लो अपना यह जो जीवन है, अपना जीवन व्यर्थ है। क्योंकि बुरे दिन में जो धैर्य रखता है वह भगवान बन के पूजा जाता है। कहाँ गया है जो टाइल्स का जब उदाहरण मैंने बताया था कि माने बुरे वक्त में जो भी संयम को धारण करेगा तो वह समझ लो भगवान बनेगा ही बनेगा। तो अपने को भगवान बनना है कि शैतान बनना है, ये अपने ऊपर है। अब कार्य जिसका बताने का है वो बता रहा है, इसको जो अंगीकार करना चाहेंगे वही अंगीकार करेगा, उसके बिना जो दूसरा है वो दूसरा अंगीकार इसको कर ही नहीं पाएगा। कहा भी है कि तो रात्रि भोजन का त्याग करो, चलो ठीक है। एक व्यापारी था, व्यापारी चातुर्मास के समय महाराज जी के पास में गया, दर्शन कीर्तन किया, तो महाराज जी ने कहा कि तुम एक नियम लो, कुछ ना कुछ एक नियम ले लो। तो वह क्या करता है कि क्या नियम लो, तो महाराज जी करते रात्रि भोजन का नियम ले लो। तो वह कहता है कि नहीं हो सकता, चलो ठीक है 8 बजे के बाद में ले लो, रात्रि के 8 बजे के बाद में खाना नहीं। वो कहता है नहीं ये भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है तो रात के 10 बज जाती है, तो ठीक है रात के 10:30 बजे के बाद में मत खाना। तो वो कहता है कि नहीं, जब सीजन का समय जब रहता है तो उस समय में हमको 12 बजते हैं तो इस मत खाना। तो वह कहता है कि नहीं यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी में जब हम जाते हैं तो पार्टी में कभी कभी रात हो जाती है, तो रात होने के कारण से हम इसको नहीं खा सकते, या तो इस नियम को नहीं धारण कर सकते। चलो ठीक है 2:30 के बाद का नियम ले लो। तो वह कहता है कि यह भी नहीं कर सकता। तो महाराज जी कहते हैं क्यों, कि नहीं क्योंकि कभी कभी और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। चलो एक काम तो यह तो कर सकते हो तुम कि कम से कम तुम यह तो कर सकते हो कि रात को जब सोओगे तब से लेकर के उठने तक का नियम। वह कहता है कि यह भी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, महाराज जी ने पूछा। तो कहा कि रात में भी सपने में मेरे को हलवा पूरी मिठाई ये दिखाई देती है और रात में मैं उसको खाते रहता हूँ। तो माने जिसको नियम नहीं करना है ना तो कुछ भी उसको उपाय अपन बता देंगे तो नियम करेगा नहीं, लेकिन जिसको नियम करना है ना तो वो नियम कर ही लेता है। जैसे कि बताया कि नदी के लिए तट जरूरी है। मैं नदी को जब तक बांधा नहीं रहेगा, नदी जब तक 2 पाटों के बीच में नहीं रहेंगी तो क्या होगा, तो नदी बराबर नहीं चलेगी। और नदी को यदि तट लगे होंगे तो नदी बराबर चलती है, और यदि तट नहीं होंगे तो गांव में पानी भरा जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में अपने संयम रूपी तट लगना चाहिए। संयम रूपी तट जब लगेंगे तो समझ लो अपना कार्य बराबर होते चला जाएगा। और यदि संयम रूपी तट अपने इसमें नहीं लगे हैं तो यह जो है अपना जीवन यह व्यर्थ ही चला जाएगा। एक कहानी आती है, छोटी सी प्रतिज्ञा भी फलदायी बनती है। एक सियार था, वह सियार ने भी एक नियम लिया महाराज जी के पास में कि तो महाराज जी ने उसको नियम दिया कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। देखो तिर्यंच मनुष्य गति से भी श्रेष्ठ यदि माना जाए तो नियम के हिसाब से, परंतु मनुष्य जो है मनुष्य तिर्यंच से भी बदतर है। माने इतना ऐसा बोलने का मन हो रहा है। तो उस सियार ने एक नियम लिया कि क्या नियम लिया कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसने ग्रहण कर लिया। तो उसको एक बार प्यास लगती है, तो प्यास जब लगती है तो वह एक कुएं में, पहले के जमाने में जो कुएं रहते थे उसमें पायरियां भी रहती थी, सीढ़ियां रहती थी। तो वह सीढ़ी पर से उतरता था, नीचे जाता था, तो नीचे जाकर के देखता तो वहां पर अंधेरा हो जाता था। फिर वो वापस ऊपर आकर देखता तो वहां पर उजेला रहता है। जब और नीचे जाता है तो अंधेरा होता है, ऊपर जब आता है तो उजेला दिखता है, नीचे जब जाता है तो अंधेरा होता है। ऐसा करते 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 वो थक जाता है और प्यास के कारण से ही वह मर जाता है। परंतु उसके मन में क्या था, उसके मन में एक नियम था कि रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना है, रात्रि में पानी नहीं पीना है। और उस नियम के कारण से वो वहां पर मर करके स्वर्ग में जाकर के देव बन गया, माने एक छोटी सी प्रतिज्ञा के कारण से। तो वह तो एक तिर्यंच था। अपन तो कई सारी प्रतिज्ञा धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि अपन प्रतिज्ञा लेते नहीं है।
देखो छोटे छोटे बच्चों को भी पता चलता है कि स्कूल में जाने का नियम है, स्कूल में से आने का नियम है, स्कूल में कैसा व्यवहार से रहना, अनुशासन से रहना, ये सब का नियम रहता है। वहाँ पर 45 मिनट के पीरियड रहते हैं, वो भी अपने को पता रहता है। बीच में रिसेस होने वाली इसका भी नियम रहता है। माने सब नियम से ही स्कूल चलती है। तो अपने जीवन को भी अपने नियम से यदि चलाएंगे तो अपना जो जीवन है, अपना जीवन एकदम सार्थक हो जाएगा। और यदि अपन विदाउट इसके चलेंगे तो अपना जो जीवन है, अपना जीवन बराबर सार्थक नहीं होगा। इस तरीके से अपने को विचार करना चाहिए। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उदाहरण आता है कि क्या बताया जाता है, पता है कि देशभूषण कुलभूषण मुनिराज अपने आश्रम से वापस आए घर पर। तो पहले के जमाने आश्रम पद्धति रहती थी, तो आश्रम पद्धति में माने एक बार चले गए छोटेपन से तो डायरेक्ट कुछ शिक्षा दीक्षा लेकर के ही माने अच्छी पढ़ाई करके ही घर आते थे। माने 15 20 साल के बाद में वापस आते थे। तो देशभूषण कुलभूषण जब वहाँ पर गए, आश्रम में गए, तो आश्रम में वह 15-20 साल वहाँ पर रहे। और जब वापस आए तो उन्होंने नगर में जब आए तो नगर में देखा, उनको पता नहीं था अपना घर कौन सा है, क्या है, अपनी बहन कौन है, क्योंकि वह जाने के बाद में उनको एक बहन हुई थी। तो वह क्या करते हैं, एक जगह पर एक लड़की कपड़े सुखाती रहती है। तो कपड़े सुखाती है तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, दोनों भाई आपस में झगड़े करते हैं। ये क्या करते हैं, नहीं ये तो मेरी ही पत्नी बनेगी, दूसरा कहता है ये तो मेरी ही पत्नी बनेगी, ऐसे झगड़े करते रहते हैं। तो ये दोनों में बहुत झगड़ा, हाथापाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उस समय में एक तीसरा ज्ञानी आता है और वह कहता है तुम झगड़े क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों बताते हैं अपने अपने प्रॉब्लम कि मैं इस कारण से झगड़े कर रहा हूँ। तो क्या कारण है झगड़े करने का, तो वह जो लड़की दिख रही है ना, लड़की के साथ में मैं ही शादी करूंगा, ये बोल रहा है कि यही शादी करेगा, तो इसलिए हम दोनों में झगड़े हो रहे हैं। तो उस समय वो तीसरा जो ज्ञानी रहता है उसको पता रहता है कि यह दोनों देशभूषण और कुलभूषण है, और वह जो लड़की जो दिखाई दे रही है इनकी सगी बहन है। जब यह चीज उसको पता चलती है, देशभूषण और कुलभूषण को जब बताई जाती है, तो उनको डायरेक्ट वहां पर से वैराग्य आता है। वो वहां पर से वैराग्य धारण करके जंगल में निकल जाते हैं, जंगल में निकल करके अपने आत्मा का ध्यान करके विराजमान हो जाते हैं। मान देखो, संयम धारण यदि करेंगे अपन तो अपना जो कार्य है, अपना कार्य एकदम बराबर तरीके से चलता ही है। और यदि अपन संयम को धारण नहीं करेंगे तो अपना जो कार्य, अपना कार्य बराबर नहीं चलता है। ये अपन ने ध्यान में रखना चाहिए। और यदि अपन इस बात को ध्यान में यदि अपन नहीं रखते हैं तो समझ लो अपना यह जो जीवन है, अपना जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से अपने को यह समझना चाहिए। संयम धारण करना चाहिए अपना कि किस किस का संयम अपने धारण करना चाहिए। वाणी का संयम होना चाहिए, वस्त्र का संयम होना चाहिए, अन्न का संयम होना चाहिए, मानसिक संयम होना चाहिए, अर्थ संयम होना चाहिए। माने वाणी का संयम किस प्रकार से, तो बोलते समय हितमित प्रिय बोलो ना, क्यों गाली आदि अपन देते हैं। हितमित यदि प्रिय यदि अपन बोलेंगे तो उससे अपना जो जीवन है, अपना जीवन भी बराबर होगा, आगे वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा बराबर। परंतु अपन क्या करते हैं, अपन हितमित प्रिय अपन बोलते नहीं है, परंतु बोलने की अपन ने कोशिश करना चाहिए। उसके बाद वस्त्र संयम, वस्त्र पहनते समय में संयम रहना चाहिए कि अपन कौन से वस्त्र पहन रहे हैं, जिससे हमारे अंग प्रदर्शन तो नहीं हो रहे, जिसके कारण से कोई अपने तरफ मोहित तो नहीं होगा। यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो देखा जाए तो वस्त्र तो दिखता ही नहीं है। एंड तो वस्त्र जो है कहाँ पर से कटे, कहाँ पर से पीटे, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर, एंड तो फटे हुए वस्त्रों का आजकल जमाना आ गया है, मान जिस कारण से अंग का प्रदर्शन हो रहा है। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए, इस चीज़ का भी हमें संयम रखना चाहिए। क्योंकि यदि वस्त्र का यदि अपन संयम नहीं रखते हैं तो समझ लो अपना शारीरिक प्रदर्शन तो अपन कर रहे हैं और आगे वाले का मानसिक संयम। उसके बाद में अन्न संयम, अन्न का भी संयम होना चाहिए कि अपन क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, नॉनवेज तो नहीं है, वेज ही है, वेज में भी कैसा है, कंदमूल तो नहीं है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। कहाँ पर जा रहे हैं तो अपन किस तरीके से खाते हैं, कि बस वो बफर डपर पार्टी में अपन जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से खाते हैं, यह इसका भी हमें संयम होना चाहिए। उसके बाद में मानसिक संयम, हमारा मानसिक भी बराबर होना चाहिए, मानसिकता भी हमारी बराबर होना चाहिए। यदि मानसिकता अपने बराबर नहीं है तो समझ लो तो भी अपना कुछ बराबर होता नहीं है। क्योंकि विचार यदि अपने बराबर नहीं होंगे तो अपने आचार कैसे क्या बराबर होंगे, अपना जीवन कैसा बराबर होगा, अपना जीवन भी बराबर नहीं होगा। इसलिए हमें यह चीज पता होना चाहिए। उसके बाद में अर्थ संयम, यानी तो पैसे का भी संयम होना चाहिए। हमें कहाँ पर पैसे खर्चा करना है, हम गलत मार्ग में तो पैसे नहीं लगा रहे, इसका भी हमें विचार होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है उस पैसे को कहाँ ना कहाँ पर वो बर्बाद करते रहता है। तो हमें उस चीज से भी हमें बचना चाहिए।
यदि उस चीज़ से अपन नहीं बचेंगे तो अपना यह जो पैसा है, अपना पैसा यह जल्दी में ही नष्ट हो चला जाएगा। इसका हमें विचार करना चाहिए। वो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि संयम किस प्रकार से रखना चाहिए। एक भिखारी था। अब भिखारी तो अपने को पता ही रहता है कि किस तरीके से रहता है। तो भिखारी को एक बार क्या होता है, एक पत्थर मिलता है, माने जो एक अनमोल एक रत्न रहता है, जिसके सामने कुछ भी इच्छा प्रकट करो तो वह हमें प्राप्त होता है। तो उस भिखारी को रत्न मिलता है, वो उसके सामने, उसको पता नहीं रहता है, वो सोचता है कि आज काश अपने को यदि खाना अच्छा मिल जाए। तो उसके हाथ में वो पत्थर रहता है। तो पत्थर रहने के कारण से वह क्या करता है, वह ऐसे विचार रखता है। तो विचार रखने के कारण से उसका एक और विचार आता है कि क्या करते हैं, चलो ठीक है। तो उसको खाना मिल जाता है, पंचपक्वान की थाली उसके सामने लग जाती है। फिर वो एक विचार करता है कि एक मस्त सा एक महल बन जाए, एक मस्त सा एक महल बन जाए। तो वहाँ पर एक महल भी बन जाता है। चलो ठीक है। फिर महल बनने के बाद में क्या होता है कि उसको एक ऐसा विचार आता है कि एक अच्छे से मस्त एक नींद आ जाए। तो उसको चलो ठीक है, एक अच्छी नींद भी आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उसको एक अच्छी नींद आने के बाद में वहाँ पर दुर्दैव से एक कौवा आता है। कौवा आने के बाद में, हाँ, कौवा आने के बाद में बस क्या होता है कि वो काव 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 करने लग जाता है। तो उसकी जो नींद है, उसकी नींद खराब होती है। वो उस पत्थर को उठाता है और पत्थर को फेंक करके मार देता है, वो कौवे को फेंक करके मार देता है। तो क्या होता है, उसका जो महल जो बना रहता है, महल भी एकदम से धराशायी हो जाता है। और वह जो कार्य जो करते रहता है, उसने जो कुछ भी खाया पिया है वह भी सब खत्म हो जाता है। इस तरीके से अपने को यह जो संयम है, अपना संयम अपने जीवन में बराबर होना चाहिए, क्योंकि संयम के बिना यह जो है अपना जीवन बराबर चलने वाला नहीं है। इस तरीके से अपने को समझना चाहिए। क्योंकि अपने को यदि अपन आतंकवादी को यदि अपन मार देंगे तो उससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं। यदि आतंकवाद को यदि खत्म करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आतंकवादी के सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक अपन आतंकवादी के सोच को यदि नहीं बदलेंगे तब तक यह जो है आतंकवाद कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस तरीके से यदि अपने जीवन को यदि अपने को संभालना है तो क्या होगा, अपने जीवन को यदि संभालना है बराबर। तो संयम अपने जीवन में जब तक अपन धारण नहीं करेंगे तब तक अपना जो जीवन है, अपना जीवन कभी भी सार्थक होने वाला नहीं है। इस तरीके से आज अपने समझने की कोशिश की। और एक आज आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। आज जो है, आज उत्तम संयम का दिन है। और उत्तम संयम के दिन को ही क्या होता है, उसे धूप दशमी के नाम से जाना जाता है, सुगंध दशमी के नाम से जाना जाता है। जिसमें अपन जो है, अपन जो समझने वाले जो चतुर जो है, चतुर्मूर्ख जिसे हम कहेंगे, वह अपन चतुर्मूर्ख है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि सुगंध दशमी के दिन क्या किया जाता है और अपन गलतियां क्या क्या करते हैं उसके बारे में। सुगंध दशमी का ही दूसरा नाम है धूप दशमी, बराबर। तो धूप दशमी को क्या कहते, धूप दशमी के दिन क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग मंदिर में जाते हैं, धूप को खेर देते हैं। धूप को खेरने के बाद में वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है, जिसके कारण से कई जीव मर जाते हैं। माने जिस दिन संयम धारण करना है उस दिन कई सारे जीव मर जाते हैं। कई जन दिमाग क्या लगाते कि चलो मंदिर में जाकर के सूखा धूप जो है, सूखा धूप को अपन खेर देते हैं, माने सूखा धूप वहां पर लगा देते हैं। तो उससे अपन सुगंध दशमी को मनाते हैं। लेकिन सुगंध दशमी सच्ची में क्या है अपने को पता है क्या? बस छोटी बहुत कहानी पता होंगी, उससे अपन अपना चला लेते हैं दिमाग। परंतु ऐसा नहीं है। सुगंध दशमी के बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि सुगंध दशमी कब से चालू हुई, क्या हुआ। उत्तम संयम के दिन से चालू हुई, यह तो अपने को पता है। लेकिन कैसा हुआ, क्या हुआ, किसके अपमान करने के कारण से हुआ, वह सब अभी आपको पता चलेगा। और उसके बाद में मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा, बराबर। तो सुगंध दशमी जो है, सुगंध दशमी के दिन सुगंध दशमी उत्तम संयम के दिन मनाई जाती है। तो एक प्रियंकर राजा था और उसकी रानी मनोरमा रानी थी। प्रियंकर राजा और मनोरमा रानी थी। और वह जो रानी है, वह रानी को एक कौन दिखते, मुनिराज दिखते। उस मुनिराज का नाम रहता सुगप्त नामक मुनिराज। वो सुगप्त नामक मुनिराज के ऊपर क्या करती, वो सुगप्त नामक मुनिराज के शरीर में क्या रहता है, एक प्रकार से बहुत सारे कीड़े लगे रहते हैं। कीड़े माने वो उनका शरीर पूरा खराब हुआ रहता है। तो यह जो है, यह मनोरमा रानी को बराबर दिखते नहीं है। तो मनोरमा रानी के यहाँ पर जब वो आहार के लिए आते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं,
मनोरमा रानी जो मुंह में जो पानी लेकर रखती है, मुंह का पानी किस पर थूकती है? उस महाराज पर थूक देती है। और महाराज पर थूकने के कारण से उसका क्या होता है, उसका या तो वहां पर से जीवन खत्म होने के बाद में उसका तिरंज गति में जन्म होता है, और तिरंज गति में कुकरी बनती है, सुकरी बनती है, गधी बनती है, और या तो तिरंज गति का दुख को सहन करते रहती है। परंतु कुछ ही समय बाद में उसको एक अच्छी गति मिलती है, और वह एक विजयसेन नामक राजा के यहाँ पर जन्म लेती है। लेकिन विजयसेन नामक राजा के यहाँ पर जन्म लेने के बाद में भी वह कैसी उत्पन्न होती है? दुर्गंध होती है। माने उसके शरीर में से बस दुर्गंध ही दुर्गंध आती है। माने उस पुत्री का नाम ही दुर्गंधा नाम रख दिया था। तो यह जो है वहां पर एक महाराज भी पधारे थे, गांव में महाराज पधारे थे। तो यह अब कोई भी पिता की पुत्री का यदि ऐसा हाल हुआ होगा, या कोई भी पुत्र का यदि ऐसा हाल हुआ होगा, तो कोई भी पिता के मन में क्या आता है? भाव आता है कि यह जो है यह सुधरना ही चाहिए। तो महाराज जी के पास में वो गए उस पुत्री को लेकर के। तो पुत्री को लेकर के वहां पर जाने के बाद में महाराज जी से कहा कि मैं इतना बड़ा राजा होने के बाद में मेरे घर में इतनी ऐसे दुर्गंधमय पुत्री कैसे क्या उत्पन्न हुई? मैंने कौन सा पाप किया था? तो महाराज कहते हैं कि यह पाप तुमने नहीं किया है। यह पाप किसने किया है? यह पाप इस तुम्हारी पुत्री ने किया है। इस पुत्री ने क्या किया? तो राजा को पूरा दृष्टांत बता देते हैं कि सुगुप्त नामक मुनिराज पर, या तो पहले के जमाने में रानी थी, और रानी ने क्या किया? सुगुप्त नामक मुनिराज पर थूका था, या तो पिक उसने थूक दिया था, उस कारण से इसका यह जो है रूप ऐसा हुआ है। तो यह दुर्गंध वहां पर उसके अंग में से ऐसा दुर्गंध आता है। तो फिर राजा ने पूछा इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे बचने के लिए सम्यक दर्शन में अनुव्रत को धारण करो, अनुव्रत को धारण करो, उस समय यह जो दुर्गंध है यह दुर्गंध खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से कहा। तो यह जो है इसी दिन उसने वो सभी व्रत को धारण करके उसका जो दुर्गंध आदि जो है दुर्गंध आदि निकल गया, और तब से ही उत्तम संयम के दिन से ही सुगंध दशमी व्रत मनाया जाता है। और वह उसने अनुव्रत को धारण करके कई भव बाद में उसने स्त्री पर्याय का छेद किया। स्त्री पर्याय का छेद करने के बाद में वह मुक्त भी हो गई। तो माने एक व्रत के कारण से और एक गलती के कारण से उसकी कहाँ से कहाँ की अवस्था हो गई, और एक व्रत धारण कर लिया तो वह कहाँ के कहाँ पर पहुंच गई। तो यह इस प्रकार से इसकी कहानी है। तो वर्तमान में आजकल के लोगों की क्या क्या मान्यता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्यों मनाते हैं। तो लोग इसलिए मनाते हैं कि शादी अच्छी होना चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यह व्रत मात्र शादीशुदा लोग ही करते हैं, माने सुगंध दशमी का। कई लोग मात्र इसको तन की सुंदरता के लिए जानते हैं कि माने तन अपना सुंदर रहना चाहिए इसलिए। परंतु अपने को मात्र तन ही सुंदर रखना है क्या? अपने को तो तन के साथ में मन भी सुंदर रहना है। तन यदि समझ लो काला है तो रहने दो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ है क्या कि काला व्यक्ति जी नहीं रहा और गोरा व्यक्ति जी रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रंग भेद से कुछ भी होता नहीं है, बल्कि जो काला व्यक्ति होगा वह कुछ ना कुछ और अच्छा दिखाए और कुछ ना कुछ अच्छा बताएगा, बल्कि जो गोरा होगा, क्योंकि कहा भी जाता है ना, मन काला तन उजरा यह बगुले के टेव, याते तो कौवा भला भीतर बाहर एक। माने जो बगुला जो रहता है, बगुले के मन में क्या रहता है? बगुले के मन में क्या भरा रहता है कि बगुला जब ध्यान जब करता है नदी पर, तो वह किस लिए ध्यान करता है? उसके मन में कुछ ना कुछ कुटेव भरी है, उसके मन में कालापन भरा है कि वहां पर जब वो ध्यान करता है तो उससे उसके मन में यह प्राप्त, वो उसके मन में ऐसा होता है कि मछली जब आएंगे तो मछली को मैं खा लूंगा। माने इतना गोरा होने के बाद में भी, इतना उज्जवल होने के बाद में भी उसके मन में ऐसा यदि पाप है, तो उससे बढ़िया तो कौन है? उससे बढ़िया तो कौवा है। माने उसके मन में भी एक है, माने कालापन भरा है, और बाहर भी उसके कालापन भरा है। तो ऐसे विचार अपना होना चाहिए। तो उसके बाद में धूप दशमी के नाम से अपन ऐसे पर्व को जानते हैं। और धूप कैसा है? धूप स्वयं ही अमर्यादित है, माने उसकी मर्यादा नहीं है, स्वयं अमर्यादित है। और धूप जलाने के कारण से उस दिन कई सारे पाप होते हैं। जो दमा वाले जो पेशेंट है, दमा वालों को पेशेंट को कैसा कैसा होता है आपको पता ही होगा। मंदिर में उस दिन दमा वाला पेशेंट आ नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो उसको धूप के कारण से परेशानी होती है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग 10 साल तक धूप दशमी का व्रत रखते हैं। तो इस तरीके से यह जो है यह धूप दशमी का व्रत होता है। तो हमें इस दिन में क्या करना चाहिए? उत्तम संयम के दिन, धूप दशमी के दिन, तो धूप दशमी के दिन पूर्णतः संयम के साथ व्यतीत रहना चाहिए। माने हमारा जो दिन है वो पूर्णतः संयम के साथ में जाना चाहिए। उस दिन स्वाध्याय तप करना चाहिए, और इसको तन की सुंदरता तक ना रख करके इसको मन की सुंदरता तक ले जाए, इस तरीके से अपने को रखना चाहिए। इस तरीके से
धूप दशमी का व्रत जो अपन रखते हैं, धूप दशमी के व्रत के बारे में भी अपने को छोटी सी एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी तरीके से अपने जीवन में उत्तम संयम को लाएं और उत्तम संयम को लाने के बाद में जल्द ही जल्द सिद्धाशिला में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से आज के वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 3 बार नमोकार मंत्र। वज्जानम नमो लोय सवसावनम, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोय सवसावनम, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोय सवसावनम। बोलिए द्वासंग में जिनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। मोबाईल दे बरं, मोबाईल दे, मोबाईल फेसबुक उघड त्याच्यामध्ये काय अरे माझ्या ओव्हर रेटिंग झाला आहे. जर मी ओके जर केलं तर माझा मोबाईल रिस्टार्ट होऊन जाईल डायरेक्ट. माझ्या उघड आता फेसबुक है ना, मेरा अकाउंट खोलो. दोन तीन